कि यजीद कह रहा है या बैत की जाए या जंग की जाए। अब हुसैन बताएं कि मैं यजीद को, क्योंकि वो मेरा मालिक है, मेरा हाकिम है, मैं उसका नाम ले आऊं। वलीद ने कहा मुझे बताएं कि मैं उसे जवाब क्या दूं, उसकी शर्तें दो, या बैत या जंग, आप क्या डिसीजन लेंगे। हुसैन अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा के फरमाया उसे लिख दे। क्या लिखूं हुसैन बताएं। फरमाया उसे लिख दो, लिखो ये इब्ने अवाम को बस हुसैन घर से निकल रहा है, उसे लिखो कि हमारे हुर का जमीर करवट बदल रहा है। जरा से हाथ उठाने और बात वही है जो आपको पहले से याद। लिखो ये इब्ने अवाम को बस हुसैन घर से निकल रहा। 12 रबीउल अव्वल इंशाल्लाह सलाल वैन आपको सलाम करेंगे, मुल्क के अच्छा पढ़ने वाले जाकिरीन होंगे। फरमाया लिखो ये इब्ने अवाम को बस हुसैन घर से। मजलिस शुरू है और शुरू ढिला पढ़ना लगा कर ढिला पड़ जाए तो सारी मजलिस जवाम ढिली रही है। कुरान दा नाने ए पलूता मेरे तो न देवे है पे, थोड़ा जिहा हसो मुस्कुराओ तो मेरी वारी बोलो तो मैं वहदा पे होगा, थोड़ी अपनी मर्जी। फरमाया उसे लिख दे, लिखो ये इब्ने अवाम को बस हुसैन घर से निकल रहा है। इतनी हैरानी से आप देखेंगे तो मैं बात क्या, मुस्कुराएं ताकि पता चले मेरी बात पहुंच रही है। जुमला नहीं कहा, मेरे मौला ने तारीख के चेहरे पे तमाचा मार के रख दिया। फरमाया लिखो ये इब्ने अवाम को बस हुसैन घर से निकल रहा है। फरमाया उसे लिखो कि हमारे हुर का जमीर करवट बदल रहा है, नई सुबह का यकीन लेकर हर एक गुंचा मचल रहा है। फरमाया यजीदियत का वजूद अब से अजल की लानत में ढल रहा है। जुमला नहीं कहा, मेरे मौला ने कयामत तक के चेहरे पे तमाचा मार दिया। भाईजान हाथ वो उठाए जो करबला वालों से मांगता है, जो नहीं मांगता अंकल जी उसका अपना मुकद्दर यजीदियत का वजूद अब से अजल की लानत में ढल रहा है। वलीद उसे लिख दे, मैं हुसैन ऐलान कर रहा हूं, बना रहेगा निशान इबरत, मैं शक्ल ऐसी बिगाड़ दूंगा, वो बात बैत की कर रहा है, मैं उसकी नस्लें उजाड़ दूंगा। ये हाथ इमाम ज़माना के कदमों से मासूम हो, जड़े पीछे बैठे हो कोशिश करके मिलके मिलके हैदरिया, बस ऐसे ही ऐसे ही। जज़ाकल्लाह। बना रहेगा, नाज़िम मेंबर साहब ही तशरीफ ले आए, बना रहेगा निशान इबरत, मैं शक्ल ऐसी बिगाड़ दूं। अली मेहदी साहब किधर चल रहे हो? बना रहेगा निशान इबरत, मैं शक्ल ऐसी बिगाड़ दूंगा। फरमाया वो बात बैत की कर रहा है, मैं उसकी नस्लें उजाड़ दूंगा। उसने कहा हुसैन छोटा सा काम है, अपना ये जो हाथ है ना, इस हाथ को यजीद के हाथ पे रखना है, और एक छोटी सी बात कहनी है कि आज के बाद ये जो वजूद है ना, इसकी कायनात तेरी। हाथ पे हाथ रख दे तो क्या होता है? सैफ अंदाज़े बयां रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं। जुमला छोटा सा सिंपल कह रहा हूं, लेकिन आपने इसकी डीपनेस का अंदाजा करना है कि ये बात मेरे मौला ने कितनी गहरी कह दी। उसने कहा छोटा सा काम है, हाथ पे हाथ रख दे, क्या हो जाता है? फरमाया बदबख्त तुझे क्या पता कि ये हाथ क्या है। तू क्या जाने कि ये पढ़ना ही नहीं आता बाखुदा। मेरे नगमात को अंदाज़े नवा याद नहीं। सागर सिद्दीकी ने कहा था, मैं तो दास्तां गो हूँ, मैं तो छोटा सा किस्सा नवा हूँ, जाकिरीन ने तो भी पढ़ना है, मैं ये टूटे फूटे मोती कबूल करें और मैं अपनी अगली दुनिया में रवाना हूँ। फरमाया तुझे क्या पता कि ये हाथ आखिर है क्या? उसने कहा बताएं कि ये हाथ क्या है। अब कलाम फरमा रहे हैं मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बात हो रही है अली मेहदी भाई यजीद से। हुसैन अलैहिस्सलाम बता रहे हैं, आ मैं तुझे बताऊं मेरा हाथ क्या है। वलीद ने कहा कि हाथ पे हाथ रखें यजीद के। हुसैन ने कहा ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुझे इस हाथ की हकीकत का पता ही नहीं। अब वो पूछ रहा है कि बताएं ये हाथ क्या है, और मेरे मौला दुश्मन, बाप के दुश्मन का दरबार है, और मेरे मौला वहां ललकार के फरमा रहे हैं सुन, अगर तूने पूछा है कि ये हाथ क्या है तो फिर सुन। याद रखी आदम के हाथ पे आदम का नसीब, नूह अलैहिस्सलाम के हाथ पे नूह का नसीब, मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ पे मूसा का नसीब, और इधर देख मेरी हथेली को अंबिया की नबूवतों का नसीब समझे। आहा 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 आहा, इंशाअल्लाह मैं समझा सका। मेरी हथेली को अंबिया की नबूवतों का,
मुल्तान जैसी जमीन है, इतनी जरखेज जमीन, बखुदा ये एवेदे पे केड़ी जरखेज जमीन है थोड़ी। मैं मिस्र शायरी तो थोड़े हवाले पे करदा। फरमाया मेरी हथेली को, इस जमीन को तो बंजर कहा ही नहीं जा सकता, मेरी हथेली को अंबिया की नबूवतों का नसीब समझे, नसीब समझे, नसीब काफिया समझे रदीफ है, अल्लाह करे मैं समझा सकूं। उसने कहा बताएं हाथ क्या है। अब मेरे मौला कल मुझे याद ही नहीं अभी कोटला हाजी शाह लैया माहौल क्या हो गया। अल्लाह करे मुल्तान शहर टिपिकल शहरी मजमा में, पिंड देहात में नहीं खड़ा। अल्लाह करे इस अवाम में इस ये लैंग्वेज में समझा सकूं जो इस्तियार आ रहा है शायरी में। फरमाया पहचान ये हाथ आम हाथ नहीं, मेरी हथेली को अंबिया की, मेरी हथेली को अंबिया की नबूवतों का नसीब समझे, मेरी तबीयत की सल्तनत को नबी के बिल्कुल करीब समझे। फरमाया सवारे दोशे रसूल क्या है, रसूल जैसा खतीब समझे, मुझे तो आदम समझ ना पाए, यजीद क्या बदनसीब समझे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और जड़े पीछे बैठे हो कोशिश करो हाथ बुलंद मिल के नारे हैदरी। सवारे दोशे रसूल क्या है, रसूल जैसा खतीब समझे। मलिक असद साहब जल मिश्रा कबूल करें, जहां याद आए बेटे के हक में दुआ कीजिएगा। और ये आलिम फरमाया मुझे तो आदम समझ ना पाए, यजीद क्या। फरमाया कंपैरिजन वाली बात ही नहीं, कहां हुसैन कहां यजीद। फरमाया मुकाबला बनता ही नहीं, मुवाजना बनता ही नहीं। पढ़ना था लेकिन अब पढ़ूं, हौसला अफजाई की है तो अब ऐसा ना हो कि साथ छोड़ दें। फरमाया मुकाबला या मुवाजना बनता ही नहीं, हुसैन और यजीद कंपेयर करने वाली बात ही नहीं है, फर्क ही बहुत ज्यादा है। वलीद ने कहा बताएं फर्क क्या है। माजरत के साथ ये जितना सिंपली पढ़ रहा हूं बात इतनी सिंपल नहीं है। जहन के दरीचे खोलना और अपने सीनों में हवाए नजफ को आने देना। अल्लाह करे मैं जुमला समझा सकूं और यही मेरा तोशा आखिरत है। अगर मेरा कासा खैरात तुम्हारी मुस्कुराहट से भी पुर हो गया तो अरबाब दानिश, अरबाब ज़ौक़, अरबाब अज़ा। उसने कहा बताएं क्या फर्क है। फरमाया फर्क बहुत ज्यादा है वलीद, तूने पहचाना ही नहीं। फर्क समझ, वो शर पसंद शोरिश शैतान की तरह, मेरा वजूद सूरह रहमान की तरह। फरमाया वो शर पसंद शोरिश शैतान की तरह, मेरा वजूद, जज़ाकल्लाह, मेरा वजूद सूरह रहमान की तरह। ये जितने अभी तक मिसरे पढ़े हैं ये एक पार्ट में, ये तमाम मिसरे मीज़ान अदल के दूसरे पलड़े में रखें, फिर वजन करें। वो शर पसंद मुल्तान अज़ारी मालिक तौफीकात खैर में इजाफा फरमा, वो शर पसंद शोरिश, ये झोली फैला के मांग रहा हूं, कभी नाज नहीं किया, कभी गरूर नहीं किया, मकाम ही नहीं है बखुदा। लेकिन हजरत आदम अला नबीना वालैहि सलातो व सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहि सलाम तक भी मिल जाए ना तो हुसैन के अली अकबर की मिदत का हक अदा नहीं होता। मेरे भाई मेरी औकात क्या है, लेकिन बात को इतनी बड़ी करना चाह रहा हूं ना, बेसाख्ता दिल जमीर खमीर बोले तो बोलना, वरना बोलने की जरूरत ही कोई नहीं। जनाब राय अली इमरान साहब बड़े प्यारे कलमकार, बड़े प्यारे सुखनवर, इमाम हुसैन शहंशाह बादशाह ने एक अपना कलम, एक अलग रंग अता फरमाया है। इन सभी दुआएं समेटता हूं, इनका आना ताकि मेरे लिए बात करना आसान हो जाए। हुसैन ने कहा फर्क ही बहुत ज्यादा है। उसने कहा बताएं फर्क क्या है। अब मेरे मौला फर्क बता रहे हैं। फरमाया कहां हुसैन कहां यजीद, फैसला तुम खुद करो, फर्क मैं बताता हूं। वो शर पसंद शोरिश शैतान, साहब हुसैन फरमाते हैं वो शर पसंद शोरिश शैतान की तरह, मेरा वजूद सूरह रहमान की तरह। पैदा हुआ है वो किसी शैतान की तरह, उतरा हूं मैं जमीन पे कुरान की तरह। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फरमाया पैदा, अरे पैदा हुआ है वो किसी शैतान, भाईजान पैदा हुआ है वो किसी शैतान की तरह। फरमाया उतरा हूं मैं जमीन पे। तवज्जो है ये नहीं आप लोगों की? उतरा हूं 10 मुहर्रम 61 हिजरी करबला का मैदान, 10 लाख के सामने आगे मेरे मौला हुसैन। तारीख कहती है अली के लाल ने चाहा कि मैं जंग से पहले, मैं हमले से पहले 9 लाख से कलाम करूं। तारीख कहती है 9 लाख के सामने आके जब अली के लाल ने चाहा कि कुछ कलाम, अंकल जी जुमलों का वजन कीजिए, जब जल्दी, अब वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है, वरना खुदा ये इतनी जल्दी वाली बातें ही नहीं है। जब मेरे मौला ने चाहा ना कि मैं कुछ कलाम करूं तो तारीख कहती है अपने घोड़े की ज़ीन पे काज़िम खड़ा हो गया मेरा मौला।
10 लाख की आंख में आंख डाली मेरे मौला ने, यमीन से यसार तक एक निगाह दौड़ाई। वो निगाह दौड़ाने की देर थी, 9 लाख जिस्मों में थरथरी पैदा हुई। जब थरथरी पैदा हुई तो अली के लाल ने एक जुमला कहा, खुदा की कसम इसी एक जुमले पे जंग जीत के अपने साथ ले गए मेरे मौला। फरमाया 9 लाख कूफियों शामियों मुझे अकेला ना समझना, तुम 9 लाख को जहन्नुम पहुंचाने के लिए मुझे सिर्फ जनाजे की नीयत करनी पड़ेगी। फरमाया तुम 9 लाख को जहन्नुम पहुंचाने के लिए मुझे सिर्फ बतौर खास सवाल फरमाइएगा, तुम 9 लाख को जहन्नुम पहुंचाने के लिए मुझे, फिर कह रहा हूं कभी नाज जगह ही नहीं है बाखुदा, ये मुझे राय सब याद ही नहीं पड़ता। 2-3 शाबान के दरमियानी रात थी, कराची फेडरल भी एरिया अंशोली में शोदाए करबला के सामने चारदा मासूमीन के साथ, बाखुदा कुछ नहीं तो 1-1.25 लाख का मजमा था वहीं उसी स्ट्रीट के बीच में। याद ही नहीं कितनी बार जुमला की कहने के बाद मैं खड़ा हो गया और पूरी कराची पता नहीं कितनी देर बोलती रही, ये बंदों हाथों की लाज रखना, मुल्तान कुछ ना समझना तो एक छोटा सा ज़ाहिर हुसैन समझना, जुमला ज़ाया ना करना, बात बहुत वजनी है। फरमाया मुझे अकेला समझते हो, तुम 9 लाख को जहन्नुम पहुंचाने के लिए मुझे सिर्फ जनाजे की नीयत करनी पड़ेगी, लेकिन तुम खुदा का शुक्र अदा करो क्योंकि मेरी मजबूरी है, क्योंकि तुम हरामियों का जनाजा पढ़ना ही हराम हो गया। फरमाया तुम्हारा जनाजा पढ़ना ही हराम है। एडी नफासत नाल दाद दिन पे में करवा लिया। फरमाया तुम्हारा जनाजा पढ़ना ही हराम। फिर मेरे मौला ने कलाम फरमाया, वजन में बात की है, पूरा सलाम कह सकते हैं, राय साहब इनसे कहलवा लीजिएगा। अपनी आम रूटीन में भी बात वजन में करना ये आम बंदे की बात नहीं, ये दौर आज से 300 साल पहले जा चुका है, खुदा सुखन और रब्बुल कलाम वाला। फिर अली के लाल ने कलाम फरमाया, फरमाया तुम हमसे लड़ने आए हो, तुम हमसे। फरमाया मुझे पहचानो मैं कौन हूं। और हुसैन ऐलान करके जा रहा है, जितने अबतर हो तुम, जितने असफर हो तुम, कोई किरदार इतना घिनौना नहीं। किसी और शायर से भी पूछिएगा और इनसे भी बैठ के पूछिएगा जो पीछे तशरीफ फरमाए, पहले 4 मिसरे जो होते हैं वो नतीजे का मुकदमा होता है, नतीजा आगे जाके होता है, लेकिन बनता नहीं भी है तो मैं दूसरे मिसरे पे मांग रहा हूं क्योंकि मिसरा डिजर्व करता है। ये सेंटेंस है ये इतना कीमती। हुसैन अलैहिस्सलाम ने कमाल, कोई बात ही खुदा की कसम ऐसी कर दी कि साहिब मिंबर सलूनी की औलाद ही हकदार है ऐसे जुमले कहे, वरना जिनके अजदाद मैदान हर्ब ज़र्ब में कलाम न कर सके उनके बच्चे क्या बात किया करेंगे। हुसैन अलैहिस्सलाम ने जुमला ही कमाल फरमाया, फरमाया जितने अबतर हो तुम, जितने असफर हो तुम, कोई किरदार इतना घिनौना नहीं। एक पत्थर को कहते हो मोती है ये, और सोने को कहते हो सोना नहीं। फरमाया जितने अबतर, हाथ खुले आए मेरे बिरामों, मैं वंदा पे कुरान दी कसम है, जितने अबतर हो तुम, जितने असफर हो तुम, कोई किरदार इतना घिनौना, सर उठाना, जितने अबतर हो तुम, जितने असफर हो तुम, कोई किरदार इतना घिनौना नहीं। फरमाया एक पत्थर को कहते हो मोती है ये, और सोने को कहते हो सोना नहीं। हुसैन फरमाते हैं ऐसे फिरौन पर तुमने तकिया किया पास खुद जिसके तकिया बिछौना नहीं। हुसैन फरमाते हैं मैं ऐलान कर रहा हूं अब मेरे कहर से जो बचा ले तुम्हें, अब मेरे कहर से, अब मेरे कहर से। फरमाया अब मेरे कहर से जो बचा ले तुम्हें, इस जमीन पर कोई ऐसा कोना नहीं, इस जमीन पर 9 लाख जिस्मों में थरथरी ऐसे पैदा नहीं हुई। फरमाया अब मेरे कहर से तुम्हें, इस जमीन पर कोई ऐसा कोना नहीं। और हुसैन से लड़ने आए हो, ये बात याद रखना। हुसैन ऐलान कर रहे शहर जिल्लत के बेहैसियत साकिनों, मुर्तजा की अदावत में भल खाए हो, मेरी नानी के टुकड़ों पे पलते रहे, आज मुझसे ही लड़ने चले आओ। शहर जिल्लत के बेहैसियत साकिन, शहर जिल्लत के बेहैसियत साकिन, इमाम मुर्तजा की अदावत में भल खाए हो, मेरी नानी के टुकड़ों पे पलते रहे, आज मुझसे ही लड़ने चले आए। दीन और दुनिया के सुल्तान की जंग थी, फिक्र बातिल से कुरान की जंग थी। दीन और दुनिया के सुल्तान की जंग थी। मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात को मिंबर पे गवाह बना के कह रहा हूँ, कोई दाद वाला टारगेट नहीं है कि बड़ी दाद लेनी है। 14 हाजिर 14 नाजिर, ऊपर खुदा नीचे कब्र, किसी किस्म का कोई वो लालच नहीं है। बानियान बेचारे राजी नहीं होते,
वो उनका होता है बार बार कि वो मजलिस इस किस्म की पढ़ें, वरना इतनी खूबसूरत दुआ के बाद पता नहीं मैं ये मिसरे क्यों पढ़ूं। दूसरा मिसरा, जहां जैसा समझो वैसा कबूल करना। दीनो दुनिया के सुल्तान की जंग, राय साहब, दीनो दुनिया के सुल्तान की जंग थी, फिक्र बातिल से कुरान की जंग थी, मिसरा दिल पे मुस्लिम का दागे जुदाई लिए, कूफे वालों से मेहमान की जंग थी। हाय हाय, फिर पढ़ते हैं, दीनो दुनिया के सुल्तान की जंग थी, फिक्र बातिल से कुरान की जंग थी, दिल पे मुस्लिम का दागे जुदाई लिए, कूफे वालों से मेहमान की जंग थी। शेर के दायमी बुत परस्तों की अफवाज से 10 मुहर्रम के इमरान की जंग थी लहू में नहाई हुई करबला, आज की जंग घुमसान की जंग थी लहू में नहाई हुई करबला, आज की जंग घुमसान की जंग थी। फिर ऐसे आलम में भी आप तन्हा न थे, ऐसे आलम में भी आप तन्हा न थे, थी वफा साथ हैदर के अक्कास की, लड़ते लड़ते जो होते थे हजरत नेहा, लाश उठ उठ के तकती थी अब्बास की। पै बपै जलजले और सबाते कदम, क्या जिगर था तेरा अल अमा अल अमा, पड़ गई थी तजब्जुब में नौए बशर, थक चुके थे खिरद के सभी कारवां। मुल्तान वालों, शेर है, अक्ल ने ओढ़ ली थी रिदाए जुनू, फिक्र के बामुदर हो चुके थे धुआं, लाश अकबर की तूने उठाई थी जब, लाश अकबर की तूने उठाई थी जब, तुझ पे होने लगा था खुदा का गुमान। लाश अकबर की तूने उठाई थी जब, अली अकबर जैसे बेटे की लाश उठाई है। लोग कह रहे थे ये इंसान, तुझ पे होने लगा था खुदा का, ये बशर नहीं, तुझ पे होने लगा था खुदा का गुमा। अब देखना है हुसैन करीम कितने हैं। वो कह रहे थे ये बंदा नहीं ये खुदा है, इतना हौसला किसी बशर में तो नहीं। लाश अकबर की तूने उठाई थी जब, तुझ पे होने लगा था खुदा का गुमा। फिर ऐसे आलम में इकरार तौहीद का, तूने हर दिल में नूरे सहर रख दिया, इससे पहले कि अल्लाह कहते तुझे ज़ेरे शमशीर सजदे में सर रख दिया। गुजारिश मेरी समझ आ रही है आपको मैं क्या कहना चाहूंगा? बड़े आराम से, बड़ी तसल्ली से, कोई मुकाबले वाली कोई बात है? पहले यहाँ पे मुकाबला बनता है इतनी बड़ी जगह पे, हम जैसे गुनाहगार तरीन लोग आके खड़े में, इतना डर के रहने वाला मकाम है। एक तो ये तूने उस वक्त कहने वाले, इससे पहले कि अल्लाह कहते तुझे ज़ेरे शमशीर सजदे में सर रख। शेर किसका है मुझे नहीं पता, मिसरा बड़ा कमाल है, अल्लाह करे कि मैं ये शेर समझा सकूं। मिसरा है कि खातून जन्नत जनाब सैयदतुन निसाइल आलमीन। मजमून पढ़ने का वक्त नहीं, मैं माँ अजान से पहले पहले माँ और बेटे की मोहब्बत या माँ और बेटे का रिश्ता बताना चाहता हूँ, इसी पे सलाम करके जा रहा हूँ। शेर है कि रोकर पुकारी बीबी, कोई आओ थामने, जालिम ने मुझको मारा है बेटों के सामने। वक्त नहीं है, आप लोग शायद किसी इंतजार में हैं। जी जी जी, लख बारी पड़ गया। माँ और बेटे का बाखुदा रिश्ता होता ही ऐसा रिश्ता है। खुदा की जात ने इस रिश्ते में कोई ऐसी कशिश रखी है, कोई ऐसी मिठास या कोई इतना खुदा की जात ने इस रिश्ते में तासीर रखी है।
जबान बयान ही नहीं। वो खुदा जो बेमिसाल है वो भी मोहब्बत करने पे आए तो माँ की मिसाल देता। और फिर माएँ तो दुनिया से जाके भी, माँ तो कब्र में भी माँ होती है, माँ तो कब्र में भी बेटों की बलाएं लेती है। वाक़या तारीख कहती है, वाक़या करबला के बाद कातिल अली अकबर एक रात के लिए सैयद सज्जाद का मेहमान बना। तारीख आप सबने समझ पढ़ रखी है ना। और मेरी मामा बहना सैयदजादियाँ मुर्शदादियाँ शाला पर्दे सलामत होने जुमले का ताल्लुक एक माँ समझ सकती है मैं क्या आखना चाहना, जिन्हों दियाँ जवान औलाद। कातिल अली अकबर मेहमान बना और मेरे इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के घर में जो हक़ मेज़बानी अदा होता था वो उसकी खातिर तवाज़ो की। एक रात उस जालिम ने क़याम किया, हुसैन बिन नुमैर। अगली सुबह जब वो जाने लगा ना तो वो दरवाजे पे था। सैयद सज्जाद ने फरमाया रुक, मैं ज़रा पर्दे से बात सुन के आता हूँ। जब मेरे इमाम घर तशरीफ़ लाए तो एक अजीब मंजर देखा। बादशाह अली अकबर की वालिदा अपने हाथों पे पानी का प्याला लेके खड़ी थी और रो के फरमाती हैं सज्जाद वो मेहमान था, बड़े आराम से, हम मेज़बान थे, वो जा रहा है, जाके उसे मेरी तरफ से एक तो उसे अलविदा कर, दूसरा हुण मैं गल थोड़ी जबान इच करदा। सज्जाद अकबर दा कातिल साडे घर मेहमान आई, हुण वहंदा पी है। सज्जाद जाके उसने अलविदा कर, ते अलविदा करन तो बाद जिस टाइम जावन लगे ना उसनू रोक के आखी अली अकबर दा कातिल ए अकबर दी दुखी मां एक छोटा जिहा तोहफा गलिया है, इस छोटे जे तोहफे नू कबूल कर। जिस वेले कबूल कर लवे, जिस वेले पी लवे ना, वत एक निका जिहा सवाल करी। ये जुमला नहीं है, ये कयामत है। एक दुखी माँ जुमला क्या कह रही है, एक माँ समझ सकती है मैं क्या करूँ। सज्जाद ओ मेहमान आई, उसना की असा मेज़बान है, उसे तू आया है, तू वहदा पी है, ये छोटा जा तोहफा अकबर दी माँ दा कबूल कर। तो जिस वेले कबूल कर लवे ना वत उसनू आखियों अली अकबर दा कातिल ओ अकबर दी दुखी माँ पे पुछ दिए मैं निके जी गल दा जवाब तो दे, जे मेरे अकबर नू बरछी मार लिया या वत भन्नी क्यों नहीं। फरमाया अकबर जे पोतरी रोज रोज आमदन। बात पता नहीं कहाँ चली जाए। बाजार शाम में ना तारीख कहती है मौला अली अकबर शहनशाह बादशाह का सर नेज़े की नोक पे जब देखा एक ईसाई औरत ने, तो उसने अपने साथ की ईसाई औरत से कहा इधर करीब और उस सर को देख। जब उन दोनों औरतों ने अली अकबर के सर को जी भर के देख लिया ना, तो वो पहली फिर दूसरी से सवाल करती है मुझे एक छोटी सी बात का जवाब दे, जो हमारी नजरों में चांद है वो अपनी माँ की नजरों में क्या होगा, वो अपनी बहनों की नजरों में क्या होगा। माएँ माएँ होती हैं, माएँ भूलती नहीं है माँ खुदा। दुख क्या था मेरी शहजादी को, वो तो जन्नत की मालकिन है, सैयदा खातून जन्नत सैयदतुन निसाइल आलमीन सलामुल्लाह अलैहा। उस जमीन का तो जागीर का तो दुख नहीं था, दुख ही यही था या अली मुझे उस वक्त मुझ पे जुल्म किया गया है जब मेरा हसन देख रहा था, जब मेरा हुसैन देख रहा था। इधर आओ, रखो मेरे सर पे कुरान। कबीला बर का एक फर्द रहा है, सब रिवायत करता है कि मैं आमिल था, मैंने चिल्ले काटे, मैंने एक बार अमल किया कि मेरी जनाब जाफिर जिन से मुलाकात हो। अमलियात जब अपनी तकमील पे पहुंचे तो मेरी जाफिर जिन से मुलाकात हो गई। अब मैंने जाफिर से करबला के हाल लेने थे, मुझे बता कि तूने करबला में क्या क्या देखा। एक तवील मजमून है बाखुदा ये, जिसमें से सिर्फ एक जुमला पढ़ के यहीं सलाम करके जा रहा हूं। कहते हैं मैंने जाफिर से सवाल करता गया, मुझे जवाब, मैंने कहा जाफिर मुझे बता वो कुछ सख्त मकाम, किताब के जुमले ना हो खुदा की कसम है मुजरिम। खतीब अकबर मिर्जा मोहम्मद अतर साहब जैसी शख्सियत ने इन जुमलों को पढ़ा है, इंतकाल कर गए, मालिक उनके आगे के सफर आसान फरमाए। फरमाते हैं जाफिर जिन ने कहा था तो मैं जिन, लेकिन करबला में कुछ मौके ऐसे आए जिन्हें देखकर मेरी अपनी रूह कांप गई। सवाल किया गया बता पहला मौका कौन सा था, तड़पा जाफर जिन, कहता है हूं जिन लेकिन रूह कांप गई, तुझे क्या बताऊं जहां मेरी रूह कांपी ना, वो पहला मौका ही हुसैन की तन्हाई का था। जब सैयद शोदा पुश्ते फरस पे झूल रहे थे, यहां गिरते गिरते संभलते थे, कभी इधर गिरते गिरते संभलते। जाफिर कहता है मैं करीब चला गया,
मैंने जाके कदमों पे सर रखा, बादशाह मेरे पास जिन्नात का लश्कर है, मुझे हुक्म करें, मैंने लम्हे में फिर नार कर दूं। अब ये बातें आपने समझ रखी हैं कि इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू नजर ना आने वाली मखलूक है, नजर ना आने वाली मखलूक इन इंसानों से लड़ेगा, मेरा अदल गवारा नहीं करता। और अगर मुझे लश्कर की कमी कौन सा मेरे पास है, मेरे पास तो मलाइका का लश्कर है, तू वापस चला जा। जाफर ने कहा बादशाह मैं तुझे छोड़ के कैसे जाऊं, मुझे बताएं मैं आपको छोड़ के कैसे जाऊं। फरमाया अगर रुकना चाहता है ना तो वो सामने वाले टीले पे खड़ा हो जा। जाफिर जब तक मैं कहूं तब तक रुका रही, जाफिर जब मैं इमाम बन के हुक्म दूं तो फिर तुझ पे रुकना हराम होगा। जाफिर फिर जितना जल्दी हो सके, ये बच्चे को बिठाना नहीं चाहिए, जितना जल्दी हो सके, ये जितना जल्दी हो सके फिर करबला की जमीन छोड़ दें। सारा मजमून छोड़ दिया। जाफिर कहता है हुसैन जीन से जमीन पे आए, सजदे में अली के लाल ने अपना सर रखा, वहां से वो मलऊन आखिरी 15 सेकंड वहां से वो मलऊन आया। यहां से उस जालिम ने जरब चलाने का, पहली जरब चलाने का इरादा किया। या ज़हरा के लाल ने सर उठा के फरमाया रुक, तूने मारना है, मैंने शहीद होना है, एक लम्हे के लिए रुक। वो रुका। जाफिर कहते हैं अली के लाल ने सर बुलंद किया और मुड़ के उसी टीले की जानिब देखा जहां मैं खड़ा था। जाफिर कहता है मैंने हाथ बांधे। हुसैन ने कहा जाफिर अभी तक तू गया नहीं। जाफिर ने कहा मौला मुझे बताएं मैं आपको छोड़ के जाऊं कैसे। जाफिर कहता है तड़पे मेरे मौला हुसैन रो के फरमाते हैं जाफिर मैं इमाम बन के हुक्म दे रहा हूं, जल्दी कर, करबला छोड़। उसकी वजह यह है कि मेरी मां अपने बाल खोल के करबला की जमीन साफ कर रही है। जाफिर मेरी गैरत गवारा नहीं करती।